हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी प्रीवियस वीडियोस की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए जो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, जिनको आपको कवर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जितने भी प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, प्लस इन द एंड हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस 3 ईयर में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं ड्यू बीएड में वो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप मैथ का पोर्शन कवर करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अब हमारे पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं और इस 20 दिन में हमें पूरा सिलेबस कवर करना, हमें सारे बैकग्राउंड के सिलेबस पढ़ने हैं। तो उसमें भी जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, अगर आप ये वाले कवर कर लेते हैं तो आई होप कि आपके जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। चाहे मैं जो लास्ट में क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा या फिर जो क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके साथ जो प्रीवियस 3 ईयर में पूछे गए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और उनके बेसिस पे भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्यू बीएड प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट की जो अनदर वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है वो देख सकते हैं, वो भी आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपका पॉलिनोमियल है। हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं और ये आपको 10th क्लास का जो चैप्टर 2 है उसमें मिल जाएगा। वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल को लेकर क्लियर हो जाएंगे। और आज की वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा ये आपको सारी एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएगी, और वो भी 10th क्लास की। सिर्फ आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसमें भी आपको क्या पढ़ना है वो सब मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगा। तो देखिए, सेकंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 10th क्लास की है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 3.2 कवर करनी है और प्लस सारे कॉन्सेप्ट के साथ कवर करनी है। ये नहीं सिर्फ आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लस उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी आपको याद करके चलना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, आपके क्वेश्चन सेम नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ साथ। इसके अलावा जो थर्ड टॉपिक है चैप्टर 4 एनसीईआरटी 10th क्लास की, ये भी द्विघाती समीकरण चैप्टर का नाम है और इसमें आपको सिर्फ 4.3 कवर करनी है और इसमें भी जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं चैप्टर के वो पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपका फोर्थ टॉपिक है चैप्टर 7, और देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आया है, 2020 की बात करें या 2019 की या फिर 2018 की, वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जब से एनटीए एग्ज़ाम ले रहा है तो वो जितने भी क्वेश्चन है वो सारी एनसीईआरटी से ही उठाता है। और एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर ली, यानी कि एनसीईआरटी का ये चैप्टर कवर कर लिए, तो आई होप कि आपके जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार 2021 में वो सारे आप कर ही लेंगे। तो ये जो चैप्टर 7 है एनसीईआरटी 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, 7.1, 7.2 एंड 7.3। वो तीनों आपको कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जा रहा है। तो क्या पता इस बार भी यहाँ से पूछा जाए और आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से आप वो करके आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ टॉपिक प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्यू बीएड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति हो गया या फिर आपकी प्रायिकता हो गई। यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा ही जा रहा है। प्रायिकता तो आपकी आनी ही आनी है, वो चाहे किसी भी रूप में आए। इसमें भी प्रायिकता में आप 2 तरह की प्रायिकता जरूर याद करके जाएगा। एक तो वो पासे वाली जिसमें डाइस फेंका जाता है, और प्लस आपके एक कॉइन वाली जिसमें कॉइन उछाले जाते हैं। ये 2 प्रकार की प्रायिकता आपको जरूर से जरूर करके जानी है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन यहीं से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले, जो कि आपको बिल्कुल ही कवर कर लेना और सारे कॉन्सेप्ट इसके याद रखने हैं। इसके बाद 6th टॉपिक है
औसत, जिसे हम इंग्लिश में एवरेज कहते हैं, इसे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, या फिर जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन औसत का जरूर ही देखा है। ठीक है, तो औसत भी आपको कवर करना है। औसत में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक अगर आपने वीडियो देख ली यूट्यूब पे तो औसत आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बेसिक अगर क्लियर हो गया औसत का तो आप कोई भी क्वेश्चन टच कर सकते हैं और ईजिली आंसर उसका फाइंड कर सकते हैं। तो औसत आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका 7th है आयु ज्ञात करने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एज फाइंडिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जैसे दे दिया जाता है कि वर्तमान एज ये है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, उसकी माँ की आयु से रोहन 7 वर्ष छोटा है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उस क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए जैसा ही पैटर्न मैं समझ पा रहा हूँ DU BEd का जो भी NTA कंडक्ट करवा रहा है उसके अनुसार ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस बार। ठीक, इसके अलावा 8वां जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर 13 10th की NCERT, इसमें आपका चैप्टर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके जितने भी फॉर्मूलेज बनते हैं वो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, प्लस उस पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को आपको थोड़े बहुत सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट चैप्टर पे अच्छा बैठ जाए और आप जो फॉर्मूले हैं वो भी ईजिली आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इस तरह से ये चैप्टर भी आपको कर लेना है अच्छे से। ठीक, ये तो हो गए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं इस साल DU BEd एग्जाम में मैथमेटिक्स पोर्शन को कवर करने के लिए। तो अब हम देखेंगे प्रीवियस 3 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथमेटिक्स से वो कौन कौन से क्वेश्चन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं। तो ये देखिए DU BEd एंट्रेंस जो 2020 में कंडक्ट हुआ था उसमें जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिए हैं। यहाँ से अब हम इजीली एक एक करके वो सारे क्वेश्चन देखेंगे मैथमेटिक्स के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे प्लस उनके आंसर क्या थे। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन उसमें मैथमेटिक्स में पूछा गया था 2020 के BEd में, तो उसमें था मान लीजिए कि f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5 तथा g(x) इज इक्वल टू -4x प्लस 7 द्वारा परिभाषित f तथा g वास्तविक फलन हैं उन वास्तविक संख्याओं x जिनके लिए f(x) इज इक्वल टू gx है, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में आपको f(x) है और gx का जो भी मान है उसको इक्वल कर देना था। यहाँ से x की वैल्यू जो भी निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। तो x की जो यहाँ पे वैल्यू आई थी वो 2 आई थी, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर था वो आपका x अक्ष के धनात्मक पक्ष की ओर 2 इकाइयों को काटने वाली y अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर से है। ठीक, तो देखिए यहाँ से पॉलिनोमियल चैप्टर आपको कवर करना जरूरी है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था ये देख सकते हैं आप कि यदि बहुपद ax की क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d के शून्य लगातार स्थिर संख्या r से बढ़ रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं प्लस करके जाने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन एक पूछा गया है जिसमें 10 से 50 तक चिन्हित कार्डों को एक बॉक्स में रखा गया है 10 से 50 तक, यानी कि टोटल यहाँ पे आपकी संख्या हो जाती है 41। ठीक, 10 से 50 तक 41 हो जाती है। जब भी आपसे पूछे ना कि 25 से या 30 तक कितनी संख्याएं हैं तो 25 से 30 हमें ऐसे तो दिख रहा है 5 है, बट 25 को भी काउंट कर लेंगे तो हमारे पास 6 संख्या है। तो इसी तरह 10 से 50 तक जितनी भी संख्या होंगी वो 41 होंगी। तो इतना तो आपको कंफर्म हो जाए कि जो भी प्रायिकता आएगी यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो आपकी 41 में से निकलेगी। ठीक, अब क्या पूछा है, यदि प्रत्येक कार्ड को निकालने की प्रायिकता समान है तो कोई भी कार्ड जिस पर वर्ग संख्या चिन्हित हो को निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब यहाँ से देख लीजिए 10 से लेकर 50 तक में वो संख्या कौन सी है जिसका स्क्वायर हो रखा है, यानी कि जो स्क्वायर वाली संख्या है वो कौन कौन सी है वो आपको फाइंड कर लेनी है। तो ऐसी आपकी सिर्फ 4 ही संख्या आएंगी जो कि स्क्वायर वाली आएगी। लाइक आपका 16 हो जाएगा, 25 हो गया, 36 हो जाएगा और लास्ट में 49 होगा। तो ये 4 संख्या है जो कि वर्ग चिन्हित होती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो 7 चैप्टर बताया मैथमेटिक्स का NCERT में, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें फॉर्मूला लगता है M1 M2 वाला।
तो इस तरह देख सकते हैं कि जो 7 चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कवर करना ज़रूर। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आया था उसको बताना था कि वो कौन से चतुर्थांश में आता है। जैसे 4 चतुर्थांश होते हैं, प्लस पहला जो चतुर्थांश होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, प्लस दूसरे वाले में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव नेगेटिव और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से जो भी आंसर आया था इसका, तो वो कौन से चतुर्थांश में था, वो चौथे वाले चतुर्थांश में था, जिसमें पहले नेगेटिव होता है, पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा वो पहला एक्स का वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव होगी और जो वाई की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। तो इस अकॉर्डिंग जो भी उसको रखेंगे वो हमारा चौथे चतुर्थांश में रखेंगे। इसके बाद 2020 में पूछा गया 5th क्वेश्चन मैथमेटिक्स का देख सकते हैं कि 4 अनुगामी सम संख्याओं का यानी कि इवन नंबर्स का जो औसत है वो 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। अगर औसत निकालना आप जानते हैं ना तो आराम से निकाल के रख देंगे इसको, क्योंकि देखिए आपको ये पता है कि औसत दो संख्याओं के बीच का मान होता है। तो ये जो 27 है वो कहीं ना कहीं 26 एंड 28 के बीच का मान है। तो 28 जब हमारी एक संख्या हो गई तो अगली जो सम संख्या होगी वो हमारी 30 होगी। ठीक, तो 30, 28 और 26 और प्लस 24 एक, तो ये 4 हमारी सम संख्याएं हो गई। तो जो बड़ी संख्या है इसमें वो हमारी 30 है, तो आराम से हमारा आंसर 30 है। ठीक, बात 6th क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है, या आप आराम से जानते होंगे करना कि एक्स का मान कैसे निकालते हैं। सभी को जोड़ दो और जो भी आए आंसर उसको डिवाइड में भेज दो 39 के, जो भी काट के आए वो आपका आंसर है। तो यहाँ पे जितना भी जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 को फिर डिवाइड में भेजेंगे 3 पे 39 कट जाएगा, तो 3 हमारा एक्स का मान हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। अब आप देख सकते हैं कि 2019 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ से। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से पूछा गया था, जिसमें किसी शतरंज बोर्ड के 3 वर्ग यादृच्छा चुने जाते हैं। 2 वर्गों के एक ही रंग के तथा तीसरे वर्ग के भिन्न रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर आप नीचे देख सकते हैं 16/21। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रायिकता से अगेन यहाँ 2019 में पूछा गया है, तो प्रायिकता आपको जरूर से ज़रूर करके जानी है। ठीक है, क्योंकि प्रायिकता पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, 2 परिमित समुच्चयों क्रमशः m और n अवयव हैं। पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक है। तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m और n का मान जो भी निकला है वो 6 और 3 इसका आंसर था। इसके अलावा ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए a तथा b कोई दो समुच्चय हैं कि एन बी इजकल टू पी है और एन ए इजकल टू क्यू है। तो फलनों की कुल संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं p की पावर q। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि 2019 में पूछा गया है। तो यदि a और b बिंदुओं को a की निर्देशांक 10, -6 और b की निर्देशांक k और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, यानी कि ये रेखाखंड है a और b, इसका जो मध्य बिंदु है वो a b है, जो इसे दो भागों में बांटता है, तथा a -2b इक्वल टू 18 ये मान दे रखा है। तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे अब देखिए पहले k का मान ज्ञात करेंगे, आराम से कर लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, आराम से आप एक एक क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ठीक, तो पहले तो आप m1 m2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, उसमें लगाने के बाद जो भी आपकी पहले b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहाँ से आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। फिर ए बी के बीच की दूरी भी निकालें, जिसका सूत्र होता है दूरी सूत्र, जिसको आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है अगर आपने 7 चैप्टर कर लिया 10th क्लास की एनसीईआरटी का। ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग कि आपको एक प्रोबेबिलिटी और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जरूर करना है। ठीक, तो ये हो गया 2019 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो। आप देख लेते हैं 2018 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 2018 का क्वेश्चन देख सकते हैं, जो भी 2018 में मैथ का क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका प्रायिकता से ही आया, यानी कि प्रोबेबिलिटी से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रायिकता तीनों साल के क्वेश्चन पेपर में आया तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से करके जानी है, जो भी क्वेश्चन आए आप छोड़ के ना आए, अच्छे से करके आएँ। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आपको करनी है। इसके अलावा समीकरण ये देख सकते हैं, इसका आंसर नीचे आप π/2, ये है आंसर। क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सही कथन का चयन करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन कि सभी आयत वर्ग होते हैं
नहीं भैया, सभी आयत वर्ग नहीं होते, आयत की भुजाएं अलग होती है, वर्ग की समान होती है। सभी समांतर चतुर्भुज आयत हो सकते हैं? जी नहीं हो सकते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं है? जी नहीं है। सभी वर्ग आयत है? हाँ जी, सभी वर्ग आयत होते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया, यदि एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर क्यू माइनस 1/x की क्यू, तो एफ एक्स प्लस 1 में एफ एक्स किसके बराबर होगा? तो ये इसका आंसर आपको बताना कि किसके बराबर होगा। तो इसका जो सही आंसर था वो है 0। ठीक, तो इस तरह से 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन देखने के बाद अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन से टॉपिक्स हमें इम्पोर्टेंटली कर लेने हैं। ठीक, यहीं से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर करिएगा और अपना मैथ का पोर्शन जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी प्रिपरेशन में। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ज़रूर जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।